नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चमोली ज़िले के विकास का नानवड़ के डुंगरी गांव में। डुंगरी गांव विकास का नानवड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक सुंदर गांव है। बांस बुरांस के जंगलों के मध्य एक सुंदर बसा हुआ गांव। लेकिन गांव में जाने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुंच रहे हैं। उनके गांव में पहुंचने का मुख्य उद्देश्य है कि विगत अतिवृष्टि के कारण यानी 18 तारीख से 20 तारीख तक जो भारी वर्षा हुई थी, उसमें 19 तारीख को गांव के 2 युवक भारी बोल्डर और मलबे के नीचे दब गए थे। 19 तारीख शाम को डुंगरी के आलियों तोक में 2 युवक भरत सिंह नेगी पुत्र गुमान सिंह उम्र 48 वर्ष और वीरेंद्र सिंह नेगी पुत्र विशन सिंह उम्र 33 वर्ष, जब पानी नहीं आ रहा था तो ये लोग शाम को पानी को जुड़ाने हेतु तो अपने घर आलियों से कुछ दूरी पर जैसे ही आगे बढ़े तो प्राकृतिक स्रोत से कुछ दूरी पर आने पर भारी बोल्डर और मलबा इन पर आ गिरा। जब शाम तक ये लोग गांव में नहीं पहुंचे तो इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी गई। ग्राम प्रधान द्वारा शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और तब से दोनों युवकों की लगातार खोज की जा रही थी। बोल्डर हटाए जा रहे थे लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वहीं गांव में संचार की सुविधा, लाइट ना होने के कारण और पूरा लगभग जो नारायण बगड़ परखाल डुंगरी मोटर मार्ग है पूर्ण रूप से बंद हो चला था। तो प्रशासन ने जो एनडीआरएफ की टीम भेजी हुई थी वो लगभग पैदल गांव में पहुंची और खोजना शुरू किया, लेकिन दोनों व्यक्ति नहीं मिल पाए। अभी हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। लगभग ये रास्ता अभी भी बंद है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भारी मात्रा में मलबा आने के कारण जगह जगह पर यहाँ पर रास्ता बंद है। हम सीधे पहुँचते हैं डुंगरी में, जहाँ पर के मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। रात निर्णय किया कि मैं सीधे गाँव में जाऊँ। और भाइयों, आज़ाद भारत में पहली बार हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर पैदल चल के आपके गाँव में और पूरी रात भर मुख्यमंत्री जी ने डीएम को, यहाँ के विभागों को कहा आज रोड भी जो है पूरे खुलवा दी है। तो मैं इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ है और अब सीधे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि हमसे रूबरू हो जाएंगे और फिर यहाँ की विधायक जी सबका धन्यवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी विभागों को हमने बात कर ली है। अच्छी बात ये हुई है कि आज रोड भी खुल गई है। बड़ी परेशानी हो रही है जगह जगह पर, कहीं बिजली के तार बने हैं, बिजली के पूरे स्टेशन बह गए हैं, टेलीफोन की लाइनें बह गई हैं, पानी की लाइनें बह गई हैं, सड़क बह गई है, सब जगह भी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका तुरंत संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री जी ने लगातार कई बार मेरे से बात करी और हर पल हर क्षण यहाँ के बारे में वो भी चिंतित हैं। माननीय मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी परसों रात को 1:30 बजे अहमदाबाद में उनका कार्यक्रम था। अहमदाबाद से सीधे चलकर आए हैं। सभी जगह का हम आकलन करवा रहे हैं और केंद्र सरकार की सर्वे करने वाली टीम भी यहाँ आ गई है। प्रधानमंत्री जी ने 3 हेलीकॉप्टर सेना के यहाँ के लिए भेज दिए हैं। वो तीनों हेलीकॉप्टर आज रेस्क्यू में लगे हैं। सैकड़ों लोगों की जान उन्होंने बचाई है। मैं आप सबके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो उत्तराखंड के लिए सीधे कभी भी कोई बात होती है सीधे कार्रवाई करते हैं, सीधे एक्शन लेते हैं। अभी ये आपदा का समय बड़ा हमारे लिए कठिन समय है। अभी हम लोग बमुश्किल कोरोना महामारी से जूझ ही रहे थे। वो कुछ कम हुई थी कि ये आपदा आ गई और इस आपदा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड केवल बरसात के नहीं टूटे, रिकॉर्ड सारे नुकसान के भी टूट गए। मतलब 1980 के बाद तो 4 गुना बारिश ज्यादा हुई है और कहीं कहीं तो इतना नुकसान हुआ है। नैनीताल में तो बिल्कुल घर के घर बह गए, कितने लोग मलबों में दब गए, कितनी पशु हानि हुई है, हजारों की संख्या में, 10,000 से भी ज्यादा पशु इसमें जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नालों ने पूरा जो है, नालों ने, नदियों ने सब रास्ते बदल दिए। रात में लोग सोए हुए थे और जो है
नीचे से आ गई और पता भी नहीं लगा और सीधे सीधे सारे के सारे घर में आ गए। उधर तराई क्षेत्र में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में पूरे खेत धान की फसल जो है पूरी चौपट हो गई है। लेकिन अब इस समय में चूंकि जो ये आपदा आई है ये हमारे किसी के हाथ में नहीं है। इस आपदा से हम लोगों ने निपटना है, सब लोगों ने जूझना है। हमारे साथ केंद्र सरकार भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं, केंद्र की सरकार भी है, हमारी आपकी प्रदेश सरकार भी है, आप लोग भी हैं। सब लोग मिलकर इस आपदा से निपटेंगे। इस आपदा से हम लोग जो है पार पाएंगे। हमेशा इतिहास साक्षी रहा है, जब भी कोई आपदा आई है, विपदा आई है, सब लोगों ने मिलकर, समाज के लोगों ने, सरकार के लोगों ने, सब लोगों ने जो है जब मिलकर काम किया है तो हम इससे पार पाते हैं। इस समय में भी मैंने सभी राजनीतिक दलों के लोगों से, सभी पार्टियों के लोगों से सबसे आह्वान किया है कि इस समय में कोई भी ये न सोचे कि किसको क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है। सब मिलकर, जिस दिन से आपदा आई, अच्छी बात ये हुई कि इस बार 16 तारीख को जैसे ही रात को हम लोगों को पता लगा, पूर्वानुमान हुआ कि आपदा आने वाली है, सभी जिलाधिकारियों के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, हाई पावर कमेटी की मीटिंग करी और सब जिलों में अलर्ट जारी किया। उसका थोड़ा ये हुआ कि अगर हमने इतना अलर्ट जारी नहीं किया होता तो 1 लाख से भी ज्यादा जो यात्री हमारे आए हुए थे वो जगह जगह पर फंस जाते, भगदड़ मच जाती और जो ये आंकड़ा आज हमारा 60-65 का है, ये आंकड़ा हजारों में होता। तो इसके लिए हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के हमारे सभी अधिकारियों का है ना, इनका सबका चूंकि बड़ा इन्होंने काम किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो आपदा आई है हम सब लोग इससे मिलकर निपटेंगे। अभी कुछ आंशिक आपदा का जो मद है उसके बारे में महाराज जी को आप लोगों ने बताया होगा, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। 5,000 का मकान बनेगा नहीं तो हमने कहा 25,000 कर दिया जाएगा। उसको जो है अभी हम लोग इसमें बात करके जो भी बेहतर रास्ता होगा निकालेंगे। मैं आज बहुत ज़्यादा न कहते हुए हमारे गांव में जो दुखद घटना हुई है उसमें अपनी उनको बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और पूरी सरकार इस आपदा के समय में आपके साथ खड़ी है। और जिस दिन से भी आपदा आई है हमने प्रयास किया है कि जगह जगह पर जहाँ पर भी आपदा आ रही है, हम एक भी मृत्यु हुई है उनके एक मृत्यु पर 4 लाख रुपए हमने देने की घोषणा करी है। सबको तुरंत उनके चेक दिए जाएंगे। जो पशु हानि हुई है, पशु हानि में भी हमने बकरी के लिए 3,000 रुपया और दुधारू गाय के लिए हमने जो है 30,000 रुपये की व्यवस्था की है। हमारे सब जो जिला प्रशासन के लोग सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आप सब लोग क्योंकि जो रोड बन रहे हैं उन रोडों को खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग फंसे हैं उनको हेलीकॉप्टरों से निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग संयम बनाएं और संयम बनाकर जी महावीर सिंह नेगी जो नीचे वो हुए हैं उनको हम लोग जो है अभी जिला प्रशासन से बात करके उनके परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं समायोजित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म हो गई हैं। उनका नाम पार्वती देवी है। उनके पति यहाँ बुलाए हैं हमने, उनको 4 लाख का चेक दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। श्री रतन बहादुर सन ऑफ श्रीमन बहादुर। गांव में मुख्यमंत्री जी पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए क्षेत्र के बहुत दूर दूर से लोग उपस्थित हुए। वहीं मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि वे संपूर्ण क्षेत्र में बिजली, संचार और अन्य जो सुविधाएं हैं उन्हें तुरंत बहाल किया जाएगा। वहीं नेपाली मूल के व्यक्ति को 4 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। गांव वाले मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर धन्य हो गए, गदगद हो गए और उन्हें आस जगी कि तुरंत उनकी समस्याएं लगभग पूर्ण हो जाएगी और वे सामान्य जनजीवन जी सकेंगे। मैं मेरे क्षेत्र से और आलियो गांव से 2 व्यक्ति यहाँ पे काल की गाल में समाये। मैं उनको श्रद्धांजलि नमन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी वो निकल जाए मंच पे सम्मानित। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो इस दुखद घड़ी में पूरे उत्तराखंड में पूरे भ्रमण के जरिए
गांव-गांव के जरिए अपने वक्तव्यों को और इस दुख की घड़ी में सब लोगों के बीच राहत सामग्री और जितने भी असंभव कार्य हैं उनको देखने के लिए, करने के लिए लोगों के बीच में गांव-गांव जा रहे हैं। मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मंच पे सम्मानित सदैव हमारे आध्यात्मिक गुरु अतिवृष्टि से प्रभावित परिवार से मुख्यमंत्री जी मिले और उन्हें हर संभव सांत्वना दी और यह विश्वास दिलाया कि दुख की घड़ी में वे उनके साथ हैं, संपूर्ण सरकार उनके साथ है और हर संभव वे उनकी मदद करेंगे। इसके लिए वे उनके गांव तक, उनके क्षेत्र तक पहुंचे हैं ताकि उन्हें सरकार की बातों पर विश्वास रहे। हर किसी के मन में एक उत्साह था कि पहली बार मुख्यमंत्री उनके गांव में पहुंचे हैं। वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंच करके मुख्यमंत्री जी ने भी यह दिखाया कि वे जनता के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव वे जनता की सहायता के लिए तत्पर हैं। वहीं क्षेत्र में लगभग 3 दिनों से न तो लाइट है, न संचार की सुविधा है। अधिकांश मोटर रोड लगभग अतिवृष्टि के कारण बंद हैं, जिसका यहाँ पर पहुँचने वाले अधिकारियों ने भी मनन किया होगा, क्योंकि उन्हें सुबह से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल करके मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहाँ तक पहुँचना था। अधिकांश अधिकारी जो कि कभी अपनी एसी गाड़ियों से नहीं निकले थे, वे भी पैदल इस गांव में पहुँचे हैं और यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने जनता के दर्द को जाना है कि किस तरह से जनता रहती है, किस तरह से कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करती है। लगातार संचार की सुविधा न होने, लाइट न होने, रोड बंद होने के कारण किस परिस्थितियों में वे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आने में जो लोगों में उत्साह था, कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि वे कितने खुश थे मुख्यमंत्री के उनके गांव आगमन। आए थे ना आज। हाँ तो मुँह कन लाग हाँ बढ़िया लगी। बस कोड भी नहीं, बॉल भी नहीं, कुछ नहीं था। यो नन छ सत्तर मला अर्ध पागल से आता क्या बोलता को आए थे मुख्यमंत्री के वास्ते आए थे? यो हमारे दीनलाल डूबी घटना घटी हमें। हाँ अच्छा, फिर सब लोग तुम मुख्यमंत्री देखो आए? हाँ मुख्यमंत्री हम दुर्घटना देखो आया तो ये वजह से मुख्यमंत्री पसीन लग गया कि हाँ जो कि वो ना परिवार वो पूरी सहायता दी वो। हाँ तो वो क्या मेरो पूनम देवी उन्याल। हाँ तो मैं उम्मीद क्या थी, क्या चीज चाहिए मुख्यमंत्री? हम ये चीज चाहिए कि जो ये बच्चों के वास्ते ये हानि हुई हमारे कभी ये घटना नहीं घटी चाहिए। ये घटना भी देख हम ना भी और ये से हम बहुत परेशान है इन बच्चों के लिए। उसका बच्चे के लिए बहुत कहते ना महावीर सिंह नेगी, उसके बच्चों की भरत सिंह, उनका तो थोड़ा है पर उनका कुछ भी नहीं है भैया इनके लिए। मैं बिमला देवी सती डोंगरी ग्राम डोंगरी। हाँ तुम्हारा क्या है? मैं सुरेशी देवी ग्राम डोंगरी। अच्छा, मुख्यमंत्री खाए तुम खुश छे? मुख्यमंत्री खूब धन्यवाद हम मुख्यमंत्री ने जन बच्चों मंगा तो जन बच्चों को धन्यवाद हम अपन सहयोग से बढ़ के मंगायो हम शुरुआत दो खपा दो मगर तुम हवाई जहाज शुरुआत दे अपन शुरुआत दो। धन्यवाद बच्चों वास्ते भी और वास्ते हमारे प्रधान जी, हमारे क्षेत्र पंचायत, हमारे सब सही बच्चे हैं। अरे जिला पंचायत के तो आदमी अनिल होता है। कौन आया था? श्री पुष्कर सिंह धामी आया था। कौन है वो? हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ गांव में आए, कैसा लगा मुख्यमंत्री? जी सर, अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। इससे पहले हवाई जहाज देखा था? जी देखा तो था, लेकिन अपने गांव में पहली बार देखा। जी सर। मुख्यमंत्री जी को क्या बोलेंगे? उनका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करेंगे।
जी। क्या है? महिमा मेहरा। आज यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? मुख्यमंत्री यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी आपदा दैनिक ऐसी आपदा आ रखी है कि मतलब हमारे गांव के 2 युवा नौजवान अभी मतलब दफे हैं मलमा के नीचे अंदर। अभी तक उनका कोई खबर नहीं है। आज उनको 3 या 4 दिन हो गए हैं। तो आज मेरे यहाँ पर पहुँचे, कैसा लगे? उनको बहुत मतलब खुशी की बात है कि मतलब जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है तब से ये पहली बार हुआ है हमारे गांव में मुख्यमंत्री जी आए हैं। हमको मतलब बहुत ही ऐसी घटना भी पहली बार हुई है जी। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव में पहुंचे हैं? जी उनको धन्यवाद देंगे जी, धन्यवाद जी, ज़रूर हम उनका आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारी समस्याएं वो इन बातों पे अमल करें क्योंकि हमारे यहाँ की रोडें हैं, आप खुद देख सकते हो कि किस हिसाब से हैं। यहाँ पर हम 4-5 दिन से नेटवर्क भी नहीं थे तो हमको नेटवर्क की बहुत ही परेशानी हुई है। अगर वो किसी दूसरे गाँव के नेटवर्क का अगर रेंज बढ़ा दे तो हमको ऐसी समस्या नहीं होती। उस दिन हमको जो मतलब अभी दबे हुए हैं मलमा में तो हमको उनका पता चल जाता था उस दिन, लेकिन हमने भी दूसरे दिन सुना। हम भले एक गांव के होते हमको भी लेट में पता चला नेटवर्क ना होने के कारण। तो ये मतलब मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि वो हमारी रोडों की समस्याएं लेकर ये नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी सारी, क्योंकि ये दूरस्थ इलाका ऐसा है कि यहाँ पे मतलब ये लास्ट गांव है इस यहाँ का नानवगढ़ का विकास खंड का। धन्यवाद। दूरवर्ती क्षेत्र में मुख्यमंत्री के आने से जो अधिकारी लोग दूरस्थ गांवों की तरफ पैदल मार्च कर उन्हें इन समस्याओं से रूबरू हुए। यही स्थिति लगभग उत्तराखंड के हर गांव की है जहां पर एक छोटी सी आपदा आती है और पूर्ण रूप से संचार के साधन, विद्युत की व्यवस्था, यातायात के साधन चरमरा जाते हैं। लोग ऐसी स्थिति में होते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाना होता है लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। एक दूसरे को अवगत कराना होता है अपनी परेशानियों से, लेकिन संचार की सुविधा नहीं होती है, लाइट नहीं होती है। आखिर व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी? हालांकि मुख्यमंत्री जी के आने से एक उम्मीद बनी है कि तुरंत इस क्षेत्र की समस्याएं सुधर जाएंगी, लेकिन क्या हर बार मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार करना पड़ेगा इन सुविधाओं के लिए कि मेरी रोडें खुल जाएंगी, संचार के साधन ठीक हो जाएंगे, विद्युत की व्यवस्था बन जाएंगी? आखिर कब तस्वीर बदल